उसकी तो कई जनानी है, कोई एक जनानी है उसकी, कम से कम 4-5 जनानियां उसकी। और फिर तो जो भी आएगा उसको हिस्सा देते रहेंगे। 12:15 में लड़की इतनी रात को कहाँ जाएगी? ये बोलती है मेरे पास सोने की जगह नहीं है। तो अब कहाँ गई है ये इतनी आधी रात को सोने के लिए? और मैं पिछले 25 दिनों मतलब 20 दिनों से मैं अपनी माँ के घर ही रह रही हूँ। ना तो वो फैसला करती है, रोज़ यहाँ पे तमाशे करती है। ये जो वीडियो है इसमें इसने खुद कबूल किया है कि कागज़ बुआ के पास है। वो कहती है मैं कागज़ नहीं दूंगी। इसमें मैंने भी बोल रखा है कि मुझे उसने बुआ ने बोला था कि मैंने कागज़ जला दिए, लेकिन ये लड़की कह रही है नहीं मैंने परसों देखे थे भाभी, कागज़ बुआ के पास ही हैं। वो आपको नहीं देना चाहती। वो कहती है कि अगर मैंने कागज़ दिखा दिए तो जो तेरे चाचा के बच्चे हैं ना वो किसी को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि घर मेरे ससुर के नाम पे है, तभी तो वो कागज़ नहीं दिखा रही ना। नमस्कार दोस्तों अभी कुछ देर पहले जो अभी हमने आपको मामला दिखाया था जिया नाम की लड़की का, जिसमें उसने परिवार के लोगों पर ही कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। अब दूसरा पक्ष परिवार का भी जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। उनसे जानते हैं कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन पर उनका क्या कहना है। और हमारा ये मकान मेरे पति के नाम से है ये, और हमारे को रहते हुए 23 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। हम क्यों किसी को वो करेंगे, टॉर्चर करेंगे? उल्टा उन्होंने ही हमारे पर टॉर्चर, कुछ दिन पहले हमारा गेट तोड़ गया है, वो कागज भी हमारे रख रखे उन्होंने। मेरे पति का देहांत हो गया, 3 नंदे हैं, तीनों ने ही परेशान कर रखा है हमारे को, और मेरे बच्चों को घर से बेघर कर रखा है। 1 महीने से ऊपर हो गया। पुलिस में भी गए हैं तो पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उस लड़की की तुरंत तो सुनवाई हो जाती है, हमारी नहीं होती। मैं सब जगह, मैं डीसी के पास भी गई थी और वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुभाष लाइन चौक पे भी गई हूँ, 2 बारी मैंने 112 पे भी कॉल करी थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैंने आज पुलिस वाले भी आए थे, इन्हें लड़की ने बुलाया था, पुलिस वालों को भी मैंने बोला था। ये क्या, ये रसीद है ये उनकी, देख लो चाहे। और मैं उनके घर गई, मेरे पर डंडा लेके राड़, लोहे की राड़ से मेरे को मारने लगी मेरी नंदे। बताओ ये देखो, मैंने कंप्लेंट भी लिखवा रखी है एसपी के पास भी, डीसी के पास भी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इतनी लाचार हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। मेरे दिल पे पता है, मेरे बच्चे को 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गए मेरे बच्चे घर से बेघर हुए पड़े हैं। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी बताओ? छोटा सा घर है, उसके पीछे पड़े हुए। कहती है 10 कमरे हैं। कहाँ है? देखो 10 कमरे हैं, कोई 10 कमरे? 4 कमरे हैं, वो भी दो कमरे हैं सिर्फ। बहू सामान लेके कहाँ जाएगी बताओ? उसको आके हमारे घर पे बिठा दिया, ला के हमारे सिर पे पीछे हमारे घर में बिठा दिया उसको, ला के रोज हमारे घर आके हंगामा करती है। कभी पुलिस ले आती है, कभी किसको ले आती है उठा के। हम क्या ऐसे ही पड़े हुए क्या? हमारी कोई इज्जत नहीं है? इनको सोच होनी चाहिए ना। रोज आके मेरे घर कलेश करती हैं आके। बताओ मैंने क्या बिगाड़ रखा तुम्हारा? सारी जिंदगी तुम्हारा करा ही है ना, बल्कि तीनों नंदों से पैसे भी लेने हमने, कोई नहीं सुनता ही हमारी। पैसा मेरा 33 गज का प्लाट भी पी गई है ये देवी गुलाटी, एक रानी गुलाटी, एक छल्ली वधवा, इनके बच्चों ने भी पैसे देने हैं हमारे। बताओ, एक ने 3,60,000 देने हैं, एक ने 2,70,000 देने हैं, आधे तोले की अंगूठी देनी है नील वधवा ने। बताओ मैं कहाँ जाके मरूं? मेरे पास पैसा हो तो मैं इनको दे दूं। ये तो खुद तो करोड़पति है, हमारे को रहने भी नहीं देती जान से। रोटी खानी भी हराम कर रखी है हमारी, जीना हराम कर रखा है हमारा। बताओ मैं कहाँ मरूं? मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। आज मैं निखिल मैदान के पास भी गई थी, उन्होंने भी नहीं कहा कुछ। मैं कहाँ मरूं? जहर खा लूं? बीच में आई कहती है इसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दे। क्यों? मैंने कोई ऐसे, किसने कहा ऐसा पेट्रोल डाल के आग लगा दे? इसकी बुआ ने, जिया की बुआ ने। बताओ क्यों लगा देगी तू जिया? और गेट भी उन्होंने तोड़ा था, जिया की बुआ की लड़की ने। ऐसी जोर की मेरे को मार के गई वो। मैंने क्या कसूर करा है? तुम्हारे की है ना सारी जिंदगी, आज ये सिला दे रहे हो। मेरा पति मर गया तो सब मर गए। इनको ऐसा नहीं सोच होनी चाहिए ना। मैंने तो बल्कि तुम्हारे को, तुम लेना है हिस्सा तो मकान बेच दो बस। मकान भी नहीं बेचते, कागज भी अपने पास रख रखे हैं तुमने। क्यों रख रखे हैं कागज? कम से कागज तो दे दे हमारे। कागज भी नहीं देती, ना तू मकान बेचती है, ना कोई हिसाब करती है। रोज आए दिन मेरे को गालियां देती रहेगी या मारती रहेगी। क्यों? तुम्हारा लेके खा रखा है मैंने।
भाई वो दिन में तो यहाँ पर रह जाती है, रात को यहाँ पर नहीं सोती वो। हमने बुआ को ये बोला था कि मकान बेच के हमारे को सारा को तीनों को अपना हिस्से दे दे और हम यहाँ से अपना खाली करके चले जाएंगे। अब ये क्यों बोल रही है क्यों नहीं बोल रही है उसको पता, सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। पर रात में नहीं होती वो, दिन में होती है बस। मैं हूँ बेघर। ये मेरी बहू है छोटी वाली, ये घर से बेघर कर रखी है, 1 महीने से ऊपर हो गया इसको। बताओ कहाँ लेके जाएगी? किसने बेघर कर? ये बुआ ने। रोज ये लड़की आई हुई है, इसको जगह दो, ताले लगा रखे दो देखो। तो जैसे अब आप घर तो आपका है, आप बता रहे हो आपके हस्बैंड के नाम है घर, तो फिर बुआ और का क्या रोल है फिर इसमें? बुआ जी का रोल यही है कि इस लड़की को रखो। क्यों रखे? हम पहले क्यों उठा के ले गए थे तुम? अब बालिंग होगी तो हमारी जिम्मेदारी है इस चीज की। इसकी ना माँ का पता ना बाप का पता। ये तो कहती माँ मर गई, माँ तो है पड़ी, राम मंदिर के पास रहती है इसकी माँ। बाप तो वो कह रहे थे मेरे ना मम्मी जिंदा है ना पापा जिंदा है। ना माँ है पड़ी, वो तो जिंदर सिंह राम मंदिर के पीछे साथ में घर है उसका, सरदार ने अभी मरा है थोड़ा। बाप अभी मरा है इसका, और माँ तो अभी भी है, माँ है, बहन है, भाई है, सब है। और फरीदाबाद में मामे भी रहते हैं इसके, नानी भी रहती है इसकी, सारा परिवार है इसका। क्यों नहीं है? ये है कि भाई बुआ उठा के ले आई थी तो बुआ ही पालेगी, बस। हम क्यों रखेंगे किसी को? बताओ। तो आपको क्या लगता है ये जो जिया ने आज स्टेटमेंट दी, अपने जो आरोप लगाए आप लोगों के ऊपर, ये किस वजह से लगाए? ये सब झूठे है भाई। हम ना किसी को, मैं एक बात तो इस लड़की को कुछ कह सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकती इस लड़की को। ये झूठा इल्जाम लगा रही है। ना ही मेरे बच्चों ने कहा कभी कि भाई तू ये कह रखा है कि भाई तू यहाँ क्यों रह रही है, जहाँ तू रहती थी पहले वहीं रह, बस इतना जरूर कहा है मेरे बच्चों ने, बाकी और कुछ नहीं कहा। ये सब झूठी अफवाहें हैं। आप भी क्या कहना चाहोगे? ये घर मेरे ससुर के नाम पे है। मैं पिछले 10 साल पहले यहाँ पे 2016 में शादी करके आई थी, तब से मैं इन 2 कमरों में रहती हूँ। ठीक है, वो मेरी रसोई है, ये 2 कमरे हैं। आज इस लड़की ने यहाँ से ताला खोल लिया, नहीं तो इसने मेरे ताले के ऊपर ताला लगा रखा था। वो कहती है कि ये मेरे बाप का हिस्सा है। मैंने उसको बोला है कि अगर तेरे बाप का हिस्सा है, अगर तेरे पापा का कागज में नाम है तो मुझे ला के दे, मैं तेरे को उसी टाइम खाली कर दूंगी, लेकिन वो कुछ प्रूफ तो दे ना। अब प्रूफ, हमारा प्रूफ तो बुआ के पास है, वो बुआ भी नहीं दिखा रही है, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब ये देखो बाहर जो प्रॉपर्टी आईडी लगी हुई है, ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, इसको हम सर्च करते हैं, इसमें मेरा नंबर है, ओटीपी आता है। मेरे ओटीपी के बगैर ये घर ना सेल हो सकता, ठीक है। और ओटीपी जब आता है उसमें पूरी घर की डिटेल आती है कि ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, रेजिडेंशियल है, मेरे ससुर का नाम आता है बकायदा। तो ये किस तरह से वो कर सकती है? अभी टोटल कितने लोग परिवार के यहाँ इस घर के अंदर रहते हैं? इस घर के अंदर एक ये चाची रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं, एक ऊपर रहता है, और इधर मैं, मेरा पति और मेरे 2 बच्चे। मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं, वो आके मुझे धमकी देती है, कहती है पेट्रोल डाल के तेरे को और तेरे बच्चों को जला दूंगी, नहीं तो तू मेरे को कमरा खाली कर दे। मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे आज से कम 25 दिन हो गए। 5 दिन पहले मेरे बच्चे नानी के घर रहे हैं अकेले, मेरे बिना। उसके बाद फिर जब पुलिस वालों ने कहा ना कि ये 10 दिन में फैसला कर देगी बुआ, उसके बाद मैं भी अपनी माँ के घर रहने लग गई। मैं दिन में एक बार ही आती हूँ, 4 से 6 यहाँ पे बैठ के जाती हूँ कि मेरे घर में कुछ वो गड़बड़ तो नहीं कर रही, इसीलिए। और मेरे बच्चे तो यहाँ पे आते ही नहीं। और मैं पिछले 25 दिनों, मतलब 20 दिनों से मैं अपनी माँ के घर ही रह रही हूँ। ना तो वो फैसला करती है, रोज़ यहाँ पे तमाशे करती है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है जी प्रशासन से? देखो आप लोग भी अपना, आप लोगों ने भी पक्ष रखा, आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? हमारी मांग ये है कि वो हमारे कागज दे दे या चेक किसी को भी दिखा दे। हाँ, अगर कागजों में जिसका नाम होगा हम उसको दे देंगे, अगर जिसका नाम नहीं होगा। अब एक चाचा की बेटी आके अपने चाचा के ऊपर कैसे दावा कर सकती है कि ये मेरे पापा का है? अगर उसके दादा का होता तब तो वो मुकदमा भी करती, ठीक है, जबकि उसके दादा का तो है ही नहीं, है तो मेरे ससुर के नाम पे। तो वो अपने चाचा के बच्चों से कैसे हिस्से की मांग कर सकती है? बनता ही नहीं है ये तो। अगर उसके दादा के नाम पे प्रॉपर्टी होती तब तो सारे मालिक थे। अभी तो सिर्फ मेरी नंदे बोल सकती हैं कि हमें हिस्सा दो। वो कहाँ से आके बोल सकती है हमारे चाचा की लड़की कि मेरे को हिस्सा दो?
अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है आपके ससुर के नाम है, और ससुर के नाम ये प्रॉपर्टी कागज़ों में भी है, और जो कागज़ हैं वो आपकी बुआ के पास जो है रखे हुए हैं? हाँ, बुआ के पास रखी हुई है, यहाँ जीवन नगर में रहती है, देवी गुलाटी नाम है उनका। उनने ज्यादा जीना हराम कर रखा है हमारा। वो बुआ ऐसा क्यों कर रही है? वो बस भाई का हिस्सा खाना चाहती है ना, भाइयों को, भाई के बच्चों को घर से बेघर करना चाहती है वो, और कुछ नहीं चाहती है वो। आई बात समझ? इन हमारे पे बेघर ही कर रखा है, हमारे को 1 महीने सारा हो गया, हमारा जीना हराम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है जैसे। और आती है रोज है ना, टॉर्चर करके जाती है। ये देखो निशान भी है अभी तो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। किसने करे? ये आती हैं, उसकी लड़कियां आती हैं, नंदों की लड़कियां आती हैं। नाम पे कंप्लेंट करी थी, कोई सुनाई नहीं होती हमारी। सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारा गेट तोड़ा था, उनके सबके फ़ोन नंबर भी यहाँ पड़े। और ये सर आए थे, इन्होंने बोला था कि तू अगर यहाँ से तेरे को निकाले ना तो मुझे फ़ोन कर दियो। मेरे ताले के ऊपर ताला लगवा के गए थे ये सर। आज उसने ये ताला तो खोल दिया, लेकिन ये लड़की अभी भी यहीं पे थी थोड़ी देर पहले, अभी गई है, और ये रात को कभी भी नहीं सोती। मेरे पास वीडियो है, और मेरे पास एक वीडियो ये भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो वीडियो है, इसमें इसने खुद कबूल किया है कि कागज़ बुआ के पास है। वो कहती है मैं कागज़ नहीं दूंगी। इसमें मैंने भी बोल रखा है कि मुझे उसने, बुआ ने बोला था कि मैंने कागज़ जला दिए, लेकिन ये लड़की कह रही है नहीं, मैंने परसों देखे थे भाभी, कागज़ बुआ के पास ही हैं, वो आपको नहीं देना चाहती। वो कहती है कि अगर मैंने कागज़ दिखा दिए तो जो तेरे चाचा के बच्चे हैं ना, वो किसी को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि घर मेरे ससुर के नाम पे है, तभी तो वो कागज़ नहीं दिखा रही ना। वो हड़पना चाहती है, खुद हड़पना चाहती है, वो खुद हड़पना चाहती है मकान हमारा। मेरा एक 33 गज का प्लाट भी पी गई है, वो मोहन नगर में है, 127 गज का प्लाट, उसमें 4 हिस्सेदार हैं। एक तो वीना, मैं, और एक मेरा क्या कहते हैं नंदोया, यश गुलाटी, और ये अमन गुलाटी, और एक ये इसका दामाद है कपिल, उसका नाम जात का नहीं पता। 4 हिस्सों में बटा हुआ वो मकान मोहन नगर में है। अभी जो है मामला आपकी तरफ से भी कंप्लेंट थाने में की जा चुकी है, और जो सुनवाई नहीं। जिया है उसने भी जो है कंप्लेंट आप लोगों के खिलाफ दे रखी है। दोनों पक्षों की तरफ एक दूसरे की कंप्लेंट चल रही है। हाँ जी, हाँ चल अभी रही तक इस चीज़ को लेके कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। वो बस ये कहते हैं कि तुम अपना खुद सुलझा लो। अब वही बात है, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, पुलिस में ये मैटर नहीं सुलझेगा, तू कोर्ट केस कर ले, हिस्सा तुझे चाहिए। अगर तेरे नाम पे कुछ निकलेगा तो तू ले जाइए भाई, हम नहीं बोल रहे कि हम नहीं देंगे तुझे, लेकिन कोई प्रूफ तो हो, कुछ तो दिखाए। बिना प्रूफ के कैसे? अब मैं तो यहाँ 10 साल से रह रही हूँ, मैं तो शादी करके आई थी, ये पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का। और ये 2004 से यहाँ पे रह रहे हैं। वो आज के थोड़ी रह रहे हैं हम, वो अभी 10 दिन की आई, वो कहती है कि मेरे बाप का हिस्सा है, जबकि वो तो रहता भी नहीं था। वो जबकि वो तो रहता भी नहीं था, दिल्ली रहता था, यहाँ तो रहता ही नहीं था। उसकी तो कई जनानियाँ हैं, कोई एक जनानी है उसकी, कम से कम 4-5 जनानियाँ उसकी। और फिर तो जो भी आएगा उसको हिस्सा देते रहेंगे। कहाँ से देंगे हम हिस्सा, बताना। बिल्कुल दोस्तों, ये जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसी दूसरे पक्ष का हमने आपको बातें सुनाई, दूसरे पक्ष की। और इस मामले में अभी दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस थाने में जो है कंप्लेंट करी जा चुकी है, और अभी जो है मैटर थाने के अंदर चल रहा है। और अभी हम सोनीपत जीवन नगर के अंदर ही मौजूद हैं, और यहाँ से अभी सीधी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे थे। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर साझा करें। रात के बज रहे हैं 12:15, ठीक है। और ये जिया नाम की लड़की आज भी यहाँ पे नहीं सोई, देख लो। मैं भी आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। इस नीचे बारंदे में कोई भी नहीं है, ये देखो। वो लड़की आज भी यहाँ पे नहीं सोई। आज 9वां दिन है। पुलिस वालों ने हमारे को टाइम दिया था 10 दिन का, और ये 10 दिन में ये लड़की सिर्फ एक बार यहाँ पे सोई, और पूरे 9 दिन ये नहीं सोई। और जिसका घर था उनको बेघर करने में ये लड़की तुली हुई है। इसके साथ इसकी बुआ, इसकी एक पार्लर वाली लड़की है जिसका नाम है चांदनी।
अब आप लोग ही बताओ क्या करें। सब कुछ रखा है, वो देखो एक वो भी फैन है, एक ऊपर भी फैन है। उस दिन लाइट नहीं थी तो इसने कंप्लेन कर दी लाइट लगाओ लाइट लगाओ। अब लाइट भी है, सब कुछ है। आपको मैं पंखा भी चला के दिखा देती हूँ कि पंखा भी चल रहा है। देख लो, अब बताओ। और रात के बज रहे हैं 12:15। 12:15 में लड़की इतनी रात को कहाँ जाएगी। ये बोलती है मेरे पास सोने की जगह नहीं है। तो अब कहाँ गई है ये इतनी आधी रात को सोने के लिए। उस दिन ये आई, हमारा गेट तोड़वा के इसने अपना सामान रख लिया, वो भी हमारे पीछे से। तो अब ये कहाँ गई लड़की।